अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये ओपन स्टाइल में फ़्रॉक, जिसकी हमने छोटी सी योक रख के इस डिज़ाइन को बनाया है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली इसका ट्यूटोरियल हमें दे दें कि आपने किस तरह से बनाई है। तो चलें जी, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक है वो ले लिया है। 1.5 से 2 गज़ इस ड्रेस को फैब्रिक लगेगा 2.5 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पे मैं 2.5 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। योक की कटिंग के लिए मैंने 5 इंच इसकी लंबाई ली है और जो 5 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। यानी कि इस योक को इस तरीके से हम 5 इंच यानी कि खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 10 इंच हो जाएगी और जो लंबाई है वो इसकी हमने 5 इंच ली है। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने 5 इंच शोल्डर लाइन जितना भी रखते हैं उतना मैंने ले लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नहीं लिया। आर्म होल हमारा जो है योक उसके साथ प्लेटेड पार्ट के साथ कट होगा। इस तरीके से हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 1.5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है। लेकिन बाद में हम अपने अगले गले की डीप कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारी जो योक है वो कट हो जाएगी। बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमने अभी डीप कटिंग करनी है। डीप कटिंग कितनी करनी है? 2.5 इंच हमने इसकी डीप कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना और इस तरीके से हमने इसको गोलाई में कट कर लेना। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट योक की भी कटिंग हो जाएगी। बहुत ईजी फ्रॉक है ये फ्रॉक ना बिल्कुल आपको ब्रांड की लुक देगी। तो इस तरीके से अब हमने अपने प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए, जिसकी मैंने लंबाई ली 14 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 29 से 30 इंच। यहाँ पे मैं फ़्रॉक का हमेशा घेर जो है वो काफ़ी खुला रखती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 पीसेस को 4 फोल्ड की शक्ल में इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि 3 इंच इसको चौड़ाई में मार्क करेंगे और 2 इंच इसको हमने गहराई में मार्क करना है। ऊपर हमने 5 इंच कट किया था। इस तरीके से टोटल हमारे पास जो आर्म होल है वो 6.5 से 7 इंच कट हो जाएगा। कोई मसला नहीं है अगर आपका आर्म होल थोड़ा सा बड़ा भी कट हो जाए। ये फ्रॉक ही ऐसी है कि इसका आर्म होल जो है वो हाफ सिलाई में आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो टोटल आर्म होल है वो तकरीबन 5 से 6 इंच रह जाएगा। इस तरीके से हमने अपने आर्म होल की तिरछी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद सेंटर को कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमारे प्लेटेड पार्ट की कम्प्लीटली कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब इसको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने के बाद ये ऊपर वाला जो हिस्सा हम इधर हमने प्लीट्स को ऐड करना है। आप मशीन के साथ भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप धागा खींच के भी यहाँ पे चुनट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हमने अपने रफल स्लीव्स की कटिंग करनी है। रफल स्लीव्स किस तरह से बनाए जाते हैं आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो इस वीडियो को भी पूरा देख लें किस तरह से मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 17 इंचेस मैंने इसको लॉन्ग लिया है और 4 इंचेस मैंने इसको चौड़ाई में लिया है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 17 इंच मैंने इसको चौड़ाई में लिया और 4 इंच मैंने इसको लंबाई में लिया। इस तरीके से हम इसको ऊपर से गोलाई की शेप देते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको आगे से हमने बारीक फोल्ड कर लेना है और पीछे हमने चुनट्स को ऐड करके तो हमारे जो रफल स्लीव्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे इसको अब हम साइड पे कर लेंगे तो अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट प्लाजो पैंट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुला पांचा नहीं रखेंगे, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट खुला ट्राउज़र होता है बिल्कुल उसी तरह से इसकी रेडी लेंथ जो हमने 19 इंच रखनी है। कपड़े को जो है वो मैंने 22 इंच पूरा लिया है, ठीक है। बॉटम जो है वो मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। क्रॉस जो है वो भी मैं 8.5 पे निशान लगा लूँगी। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने अपने ट्राउज़र को कुछ इस तरह से कट कर लेना है। बहुत इजी है। हर वीडियो में आप लोगों को अब मैं ट्राउज़र की कटिंग सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से नए सीखने वालों को पता नहीं चलता कि ट्राउज़र किस तरह से कट किया है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ट्राउज़र कट हो चुका है और अब हम अपनी फ्रॉक को सिल लेते हैं। सबसे पहले हमने वो जो अपना प्लेटेड पार्ट कट किया था उसके ऊपर मैंने इस तरीके से प्लीट्स ऐड कर ली हैं। अब इसको हमने अपनी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के साथ अटैच कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको अटैच करके फिर शो करवाती हूँ इसकी लुक कैसी आएगी। जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अपनी योक के साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम इसको अपनी फ्रंट साइड को बटन प्लैकेट किस तरह से मैं फ्रंट
ओपन बटन प्लेकेट किस तरह से बनाती हूँ, हमने इसको ओपन नहीं करना, जस्ट हमने इस तरह से शो करना है कि ये ओपन बनी हुई है। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 इंच का यहाँ पे कट लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे 4-4.5 इंच का मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। कट लगाने के बाद ताकि ये बच्ची का सर पहनाने में आसानी रहे, तो ये मैंने प्रेस की हेल्प से एक बटन प्लेकेट्स जो थी वो ऑलरेडी रेडी कर ली थी, उसको अटैच करना है। और यहाँ पे हमने हाफ बटन प्लेकेट जो है बिल्कुल कट के मुताबिक उसको पहले अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फैब्रिक को अंदर देते हुए इस प्लेकेट को इस तरीके से हमने किनारे पे सिलाई लगा के अटैच कर लेना। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब बिल्कुल दूसरी साइड इसी तरीके से हमने अपने कट को इसके अंदर रखते हुए कुछ इस तरह से सिलाई लगा के तो सीधा हमने इसको ले लेना है सेंटर में सिलाई के साथ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सिलाई के साथ इस ओपन प्लेकेट को अपने सेंटर में अटैच कर लिया है। नीचे हमने कोई भी कट नहीं लगाया, सीधा जिस तरह से हम पट्टी लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये पट्टी लगा ली है, कोई भी ओपन कट नहीं रखा। तो इस तरीके से ये हमारी ओपन प्लेकेट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक जो है वो बनेगी। अब हमने यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे काज करवा के तो बटन अटैच कर लेना है। इससे हमारी बच्ची का गला जो बहुत इजीली उसको पूरा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दूसरे को शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, गले के राउंड बेस पट्टी को अटैच कर लिया और ये जो रफल स्लीव्स अटैच किए थे उसे हम इस तरीके से अपने शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रफल स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं, बहुत प्यारे और नीट रेडी हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉक को साइड से सिल लेंगे। ये फ़्रॉक बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मज़ीद फिटिंग में बनाना चाहते हैं तो फिर आपको योक लंबी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़्रॉक थोड़ी खुली खुली और लूज़ फिट में आए तो ये इसी तरीके से आपको हाफ़ योक ही डालनी पड़ेगी। वरना अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आप वो जो तनिया लगाते हैं बांधने के लिए, अगर वो लगाना चाहते हैं तो फिर आपको योक जो है वो लंबी ही करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से अब हमने अपनी फ़्रॉक को साइड से सिल लेना है इस तरह से और नीचे से बारीक फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फ़्रॉक को नीचे से बारीक फोल्ड भी कर लिया, साइड से भी स्टिच कर लिया और सेंटर में मैंने कुछ इस तरीके से बटन अटैच कर लिए। आपके पास इसके अलावा कोई बटन्स हो तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। इसकी लुक आप लोगों के सामने है, बहुत ही खूबसूरत सा ये फ़्रॉक रेडी हुआ है। इसके साथ जो ट्राउज़र था उसे भी मैंने स्टिच कर लिया है। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी हुई है। ये तकरीबन जो लेंथ है इसकी 20 इंच रेडी है और जो इसके ट्राउज़र की लेंथ है वो 19, ये देख सकते हैं आप 19 इंच रेडी है। तो ये 2 से 2.5 साल की बच्ची का साइज़ है, बहुत इजीली बच्ची को ये फिट पूरा आएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।